जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट। डे 1 में आप लोग 5 क्वेश्चन देख चुके हैं, तो चलिए डे 2 में हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे। प्रतिदिन आप लोग 5 बजे सुबह में बोल दिए हैं, प्रतिदिन एक वीडियो जाएगा 5 क्वेश्चन, और बोले थे कि 10 दिन में 50 क्वेश्चन हो जाएगा। और प्रायिकता का यानी प्रोबेबिलिटी का 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हमारा बना लेते हैं, तो एग्जाम में कौन क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। सब टाइप पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिखते हैं, उसके बाद जो है इसका सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दीजिएगा। यदि 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 अंकों यदि अंकों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यदि अंकों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से एक अंक यादृच्छिया चुना जाता है तो एक विषम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता है। क्वेश्चन से घबराइए मत। देखिए जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना ही आसान होता है, ठीक ना। आप लोग देखकर उसको परेशान हो जाते हैं, तो परेशान मत होइए, एकदम आसान है। 4 ऑप्शन यहाँ लिख ले रहे हैं। ऑप्शन ए में 4/9, बी में है 5/9, सी में है 1/9, और ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा 2/3। इसमें कौन सही है मेरे प्यारे स्टूडेंट? यहाँ रफ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रफ हमारा इम्पोर्टेंट होता है। तो सवाल को थोड़ा सा पढ़िए एकदम ध्यान से। यदि अंकों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से एक अंक यादृच्छिया चुना जाता है। यादृच्छिया मतलब बिना देखे चुना जाता है, तो एक विषम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता। तो विषम अंक कौन कौन होता है? 1 3 5 7 9 11 ... यही सब होता है। पिछले वीडियो में इसका चर्चा कर चुके हैं। करना क्या है कि ये सब अंक दिया हुआ है आपको 1 से लेकर 9 तक। कहाँ तक? 1 से लेकर 9 तक। ये तो क्लियर है, इसको हटा दे रहे हैं। 1 से लेकर 9 तक दिया हुआ है, ठीक ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। कल हम ट्रिक बताए थे। क्या बताए थे? कि प्रश्न में जिसका उत्तर पूछा जाएगा उसकी संख्या को गिनकर ऊपर लिखेंगे कि नीचे? ऊपर। और नीचे क्या होगा? टोटल जितना है। तो टोटल क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 लिख देंगे नीचे, और ऊपर क्या लिखाएगा? विषम अंक। इसमें देखेंगे विषम कौन कौन है। इसमें सम भी है, तो विषम अंक आ रहा है, तो विषम अंक गिनेंगे इसमें कौन विषम है, और ऊपर लिख देंगे। कटेगा तो काटेंगे, नहीं कट रहा तो छोड़ देंगे। तो इसमें देखिए विषम कौन कौन है। 1 विषम है, 3 विषम है, 5 विषम है, 7 विषम है, 9 विषम है। मेरे प्यारे गिन दीजिए बच्चा क्लासिसन। 1 2 3 4 5, तो 5/9 यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्लियर हुआ? अब देखिए टाइप हम पढ़ा रहे हैं आपको। क्या टाइप? इसको रटना नहीं, समझना है। यहाँ कोई भी नंबर चेंज कर देगा बोर्ड तो आपको
आना चाहिए बनाने, ठीक ना। अब इसमें विषम दिया है, इसमें अभाज्य कह देगा, सम कह देगा, भाज्य कह देगा, तरह तरह से आपको हर तरह से बनाना है, ठीक ना। तो क्लियर हो गया ना 1 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ला रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। मोबाइल नंबर दे दिए हैं फर्स्ट वीडियो में। जो न्यू स्टूडेंट है प्ले लिस्ट में जाइएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा, उसमें डे 1 डे 2 डे 3 करके चैप्टर वाइज 50-50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन होगा। उसके बाद हम लोग को कंपनी से जब लाइव बटन मिल जाएगा तब हम लोग लाइव क्लास में ऑब्जेक्टिव करेंगे मिक्स। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए, जल्दी से 1000 हो जाए तो हम लोग लाइव आ जाएंगे। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 पूरा आपको बेसिक से पढ़ा रहे हैं, पूरा समझ में आ जाएगा। एक पासे को एक बार फेंकने पर 3 के गुणज प्राप्त होने की प्रायिकता है। ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी 1/6, ऑप्शन डी 2/3। ध्यान दीजिएगा, पहले इसको एक बार पढ़िए क्या कह रहा है। एक पासे को एक बार, यहाँ ध्यान देना है, एक पासा देखकर खाली नहीं समझ लेना है। एक बार बोल रहा है कि 2 बार बोल देगा तो डबल पासा हो जाएगा वहाँ पर। तो ये आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना है। यह होता क्या है कि परीक्षा में एक पासा देखा तुरंत तेज बनने के चक्कर में मार देता है गलती। तो ऐसे नहीं करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको ये पूरा पढ़ना है, ठीक ना। यहाँ लॉलीपॉप इधर जाके धरा देगा, धरे भी नहीं करेगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो एक पासे को एक बार फेंकने पर, एक बार मतलब एक पासा का बात हो रहा है, 3 के गुणज प्राप्त होने की प्रायिकता। अब देखिए जिनको गुणज का मतलब नहीं मालूम होगा तो फंसेंगे बेचारे। तो यहाँ समझ लीजिए जिनको नहीं मालूम है, 3 के गुणज यानी मल्टीपल ऑफ 3, 3 के गुणज मतलब 3 से कटने वाला, ठीक ना। 3 के गुणज आपसे कोई पूछे तो 3, 6, 9, 12, 15, 18 ऐसे बता दीजिएगा, डॉट डॉट हो जाएगा। यानी 3 के गुणज कुछ बोल सकते हैं। अब लगातार व्यक्ति बोलेगा तब आपको लगातार बोलना है। ऐसे 3 के गुणज सवाल कोई कर दे कि 3 के गुणज बताओ, तो कोई बोल दीजिएगा 3 से कटना चाहिए, वो 3 का गुणज कहलाएगा। लेकिन ये सवाल ऐसा रहेगा कि लगातार शुरू से 3 के गुणज बोलो, आपको 3, 6, 9 3 के पहाड़ा पढ़ देना है, ठीक ना। तो 3 के गुणज मतलब 3 से कटने वाला, 5 के गुणज मतलब 5 से कटने वाला, 7 के गुणज मतलब 7 से कटने वाला, 2 के गुणज मतलब 2 से कटने वाला। तो ऐसे ही आपको बोर्ड में भुलवाया जाएगा, ठीक। तो क्लियर हो गया गुणज का मतलब, जिसका गुणज पूछा जाएगा उससे कटने वाला, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये घेर रहे हैं तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिए। एक पासा को एक बार फेंका है, पासा में कौन कौन होता है, 1 होता है, 2, 3, 4, 5, 6 यही होता है। टोटल 6 गो, तो 6 नीचे लिखेंगे ना, टोटल को नीचे लिखते हैं। और प्रश्न में जिसका उत्तर पूछता है उसकी संख्या को गिनकर कहाँ लिखते हैं, ऊपर के नीचे, ऊपर। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, 3 के गुणज मतलब 3 से कटने वाला। इसमें देखिए 3 से कटने वाला कौन कौन है, 3 है, 6 है, कौ है, गिन दीजिए, 1 और 2, ऊपर लिखेंगे 2, कट रहा है 2 3 6 यानी 1/3। देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। क्लियर।
तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 3। प्रतिदिन सुबह 5 बजे एक वीडियो जाएगा, दिमाग में बैठा लीजिए। और आप लोग को समझ में आ रहा है, कमेंट के माध्यम से पता चल रहा है। और हम ये जान रहे हैं कि सबको एक सामान लेकर चल रहे हैं भैया। कितना ए में तेजो है कमज़ोरो है, सबको लेकर चलना है ना। मास्टर का मतलब का खाली तेजे पर ध्यान देना नहीं, सबको पढ़ा दे उसको ना मास्टर कहते हैं भैया। तेज को तो कोई पढ़ा सकता है, तेज को पढ़ाने के लिए बहुत मास्टर हैं। दूसरा हो गया ना, तीसरा में नंबर लगाए ना। बोलिए, बोल नहीं रहे हैं आप लोग। देखिए तीसरा नंबर, 1 से 25 तक। कितना तक? 25 तक। 1 से 25 तक संख्याओं 1 से 25 तक संख्याओं में से यादृच्छिया मतलब भैया बिना देखे, यादृच्छिया शब्द वो याद करना है। इसका मतलब क्या होगा? नहीं तो बेइज्जती हो जाएगा फिर भैया। मान लीजिए हम यहाँ से पढ़ कर गए, चाहे मोबाइल में हमारा वीडियो देख रहे हैं, अब कोई आपसे पूछ देगा, मान लीजिए आपके मामा है, चाहे मौसी चाहे मौसा, कि भैया परीक्षा पढ़ रहे हो, यादृच्छिया मतलब क्या होगा? तो आपको टर्न से बोलना है बिना देखे। 1 से 25 तक संख्याओं में से यादृच्छिया एक संख्या चुनी जाती है। एक संख्या, देखिए शॉर्ट में लिख रहे हैं ना, संख्या चुनी जाती है उस संख्या के अभाज्य, उस संख्या के अभाज्य होने की प्रायिकता है। 4 ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन ए में 2/3, ऑप्शन बी में 1/6 और ऑप्शन सी में 1/3 और ऑप्शन डी में है 9/25। ठीक, ध्यान से कोई आभाज्य संख्या चर्चा हो गया। कल बोले भी थे जिनको आभाज्य संख्या नहीं मालूम है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ वास्तविक संख्या का बेसिक, उसमें वीडियो मिल जाएगा आपको आभाज्य संख्या का। क्वेश्चन कहा क्या रहा है? क्वेश्चन आपको पूरा जब तक क्लियर नहीं आएगा ना समझ में, तब तक आप नहीं समझ सकते उसको। अगर क्वेश्चन का मतलब समझ गए तो आपके लिए एकदम आसान होगा। तो आपको समझना है क्वेश्चन कह क्या रहा है भैया, इसका कहने का मतलब क्या है। कह रहा है 1 से 25 तक संख्याओं में से यादृच्छिया मतलब बिना देखे एक संख्या चुनी जाती है, उस संख्या के अभाज्य होने की प्रायिकता 1 से 25 तक। तो 1 से 25 तक में कौन कौन अभाज्य संख्या है? तो 1 से 25 मतलब कुल कितना होगा? 25 हो जाएगा ना टोटल। टोटल जो नंबर है कितना हो जाएगा? 1 से 25 यानी 25 को। अब कह रहा है कि संख्याओं में से यादृच्छिक एक संख्या चुनी जाती है उस संख्या के अभाज्य होने की, यानी 1 से 25 तक के बीच में कौन कौन अभाज्य है उसको पता कीजिए पहले। तो सबसे पहले मेरे प्यारे स्टूडेंट 1 से 25 के बीच में अभाज्य संख्या हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। अब नहीं होगा, 24 अभाज्य संख्या नहीं है, 25 से कम में लेना है। तो देखिए कौ है, गिन दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ऊपर 9 लिख देंगे, नहीं कट रहा है छोड़ दीजिए। 9/25 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही।
तो मेरे प्यारे स्टूडेंट बोलिए, समझ में आया? क्या किए, टोटल को हम लोग लिखते हैं नीचे ना, तो 1 से 25 तक, तो टोटल कौ को 25 को, तो 25 नीचे लिखेंगे, और 1 से 25 में कौ को अभाज्य संख्या है उसको ऊपर लिखेंगे। तो 1 से 25 में इतना भाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इसको गिन कर हम क्या किए, ऊपर लिख दिए, और ऑप्शन में देखें है तो है 9/25। क्लियर हो गया 3? चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यार, क्वेश्चन नंबर 4 में एक असंभव घटना, पटना नहीं है भैया, घटना समझिएगा इसको, घटना की प्रायिकता है, घटना की प्रायिकता है, ठीक। ऑप्शन ए में 0, ऑप्शन नंबर बी में 1, सी में 1/2, डी में नॉट, नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, एक असंभव घटना की प्रायिकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 0। ये सब कुछ जो है इसको रटने में हीरो है, सब कुछ रट लेता है क्योंकि इतना आसान है। एक असंभव घटना की प्रायिकता है 0, लेकिन मेरे हीरो आपसे कोई पूछ देगा, ठीक ना, कि कैसे होता है 0, तो वहाँ हीरो आप लोग घबरा जाइएगा। आपको जब तक आप नहीं बता सकते हैं कैसे हुआ 0, तब तक आप हीरो नहीं है, ठीक ना। ऐसे तो सब रटले है तो सब हीरो ना कहलाएगा। आप हीरो कब कहलाइएगा, जब इसका कारण बता दीजिएगा कि एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है तो कैसे होता है। ये सवाल पूछ देगा कोई, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये बक्सा पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ असंभव यानी जो संभव नहीं है, इसका मतलब हुआ इम्पॉसिबल, ठीक ना, यानी जो संभव नहीं है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका एक सवाल हम ले रहे हैं इसको समझाने के लिए। जब एक पासा को एक बार फेंका जाता है तो अंक 8 आने की प्रायिकता होगी। अगर इस तरह के परीक्षा में प्रश्न आ जाए या कोई आपसे पूछ दे तो कैसे बनाइएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। सबसे पहले एक पासा को एक बार फेंका जाता है, यानी एक पासा का चर्चा है प्रश्न में, तो बिना सोचे समझे नीचे लिखेंगे 6, ठीक। और ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि प्रश्न में जिसका उत्तर पूछा जाता है उसकी संख्या को हम लोग गिनते हैं और ऊपर लिखते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक पासा में 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता है, यही ना होता है। इसमें देखिए कि 8 कौ है भैया, लीडो खेले होंगे तो कभी पासा में, यानी पासा गोटिया को बोला जाता है, तो कभी पासा में 8 आया है, कभी नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि उसमें होता ही नहीं है। 1 to 6 होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 यही सब होता है, तो यही सब ना आएगा भैया, जो रहेगा वही ना आएगा। हो जो रहबे नहीं करेगा कहाँ से आएगा। लाखों बार ऐसे करते रहिए, कभी नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो यानी इसका जो नंबर है, आने का नंबर वो क्या है, 0 है, यानी एक भी नहीं है, मतलब 0। तो यहाँ 0 लिखेंगे ना, और ऊपर जब 0 रहता है और नीचे कोई अंक रहता है, संख्या रहता है, उसका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 0 होता है। तो यही आपका जो एग्जाम्पल है इम्पॉसिबल इवेंट यानी असंभव घटना का उदाहरण यही है।
ना, यानी ये असंभव है 8 आना, कभी नहीं आ सकता है 8। आप कितना लाखों बार इसको पटकते रह जाइए पासे को, कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसमें होता ही नहीं है। क्लियर हुआ? तो कोई पूछेगा आपसे कि एक असंभव घटना की प्रक्रिया होती है तो जीरो बोलना है, लेकिन वो व्यक्ति पूछ देगा कि कैसे भैया जीरो तुम समझ रहे हो, बताओ हमको, समझाओ, हमको समझ नहीं आ रहा है कि जीरो कैसे होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, एग्जाम्पल आप ले लीजिएगा। ये जरूरी नहीं कि 8 आने की, 7 आने की, 7 भी नहीं आता है, 9 आने की, 10 आने की, यानी उस 6 से हम ऊपर लेंगे, 6 नहीं लेंगे ना, 6 आ सकता है, 6 मतलब आएगा, आ सकता है, मतलब संभावित है। तो क्लियर हुआ मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो आज 4 तक, क्योंकि हमको लग गया भैया प्यास, पानी की व्यवस्था है नहीं, तो अगर आगे क्वेश्चन बढ़ाएंगे तो हो सकता है वीडियो भी डिलीट करना पड़े। तो इसके चलते क्वेश्चन नंबर आज जो है 4 तक रहने दे रहे हैं, एक क्वेश्चन कल हम उसमें फेंट देंगे, ठीक। तो ये कौन वीडियो है? डे 2 जो है कंप्लीट हो गया, यानी 5 अब 4 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आप लोग का, ठीक ना। तो ये सब हम आपको आधार पढ़ा रहे हैं। अब इसके आधार पर, ये टाइप बोलिए इसको, टाइप है सवाल का। अब इसके आधार पर कोई भी सवाल आएगा आपको बनाना है, ठीक ना। चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हम लोग मिलते हैं वीडियो नंबर 3 यानी डे 3 में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।